हेलो गाइस, दिस इज चंपा जलाल। वेलकम टू माय न्यू चैनल दैट इज सीजे लर्निंग। इस चैनल के थ्रू मैं 10th मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और ये सीरीज 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। 10th के एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की हम उस पर बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर मैंने जो है पॉलिनोमियल्स का लिया है। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Definition इसका ये है, a polynomial is defined as an algebraic expression in which power of variable is whole number. Definition अभी क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि definition को समझने से पहले आपको जो है algebraic expression पता होना चाहिए। जिनको algebraic expression पता है उनको definition का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। algebraic expression क्या होते हैं इसको क्लियर करती हूँ। algebraic expression हमारे होते हैं किसी भी वेरिएबल का पावर अगर रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं आपको पता होगा, जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं हम उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर हमारे 3/5, 2/3। रैशनल नंबर आप 2 को भी बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं, 4 को भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके नीचे आपका क्या आता है 1। इसके अलावा नेगेटिव नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे -3/5। ठीक है, तो सो ऑन आपके ये रैशनल नंबर्स हैं। अगर x का पावर इनमें से या इसके अलावा कोई भी रैशनल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी। x² x3 2/3 4x3। ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अभी इस पे मत जाना। ये x के साथ जो भी आपका नंबर है इसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा वैसे कि x के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो ये आपका जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। अभी मैं पॉलिनोमियल्स पे नहीं आई हूँ, मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखती हूँ। 4x³ 3x² प्लस 1। ये भी आपका जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने आपको एग्जांपल ये बताया है कि कोई भी वेरिएबल जरूरी नहीं है कि x होगा, x के अलावा आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। उस वेरिएबल का पावर आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। यहाँ पे अगर आप पावर देखेंगे x3 एक रैशनल नंबर है, x का पावर 2 भी रैशनल नंबर है, मगर यहाँ पे 1 जो है 1 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है और इसके साथ में कोई रैशनल नंबर भी नहीं है। तो अगर आप 1 के साथ x⁻0 लिख दो तो उसकी वैल्यू आपको पता होगी कि x = 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो पावर है यहाँ पे वो क्या है, 0। तो 0 भी आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आपका ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब मैं पॉलिनोमियल्स पे आती हूँ। अब हम पूरी डेफिनेशन को एक बार दोबारा रीड करते हैं। इसमें लिखा था अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें आपका x का पावर जो है वो रैशनल नंबर होगा, मगर यहाँ पे आपका डेफिनेशन में लिखा है कि वेरिएबल का पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। इसको हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x4 6x³ 5x² एंड प्लस 5। अब डेफिनेशन ये कह रही है कि वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ कि वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होगा। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे x का पावर 4 है जो कि होल नंबर है, x का पावर 3 है जो कि होल नंबर है, और x का पावर 2 है, होल नंबर है,
मगर यहाँ पे फिर से 5 अकेला है, तो वही चीज़ अगर हम 5 के साथ में x टू दी पावर 0 लिखते हैं तो x टू दी पावर 0 जो 0 है वो भी आपका क्या है, होल नंबर है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको होल नंबर्स के बारे में जो है नहीं पता, मैं यहाँ पे होल नंबर्स बता देती हूँ कि होल नंबर्स आपके होते क्या है। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है। मगर इसमें हम फ्रैक्शनल नंबर नहीं लेते हैं, तो 0 1 2 3 0 आपका होल नंबर भी होता है और 0 आपका जो है रैशनल नंबर भी होता है। इसीलिए ये कंडीशन फुलफिल होती है कि ये आपका क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। 7x³ 6x² प्लस 4, 7x2/3 8x³ प्लस 6 8x4 6x³ प्लस 7x² प्लस 2। ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में आपको एक तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं, मगर मैंने ये नहीं बोला कि ये तीनों एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स के हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, अभी मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे बता रही हूँ, ये 3 रैशनल नंबर है आपका, 2 आपका रैशनल नंबर है और 4 की पावर अगर आप x0 लिखते हैं तो ये भी आपका क्या हो गया, 0 भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी 7x2/3 8x3 6 का अगेन वही x टू दी पावर 0, ये भी तीनों आपके रैशनल नंबर है। नेक्स्ट में अगर आप आते हैं x की पावर 4 x की पावर क्यूब x², ये तीनों आपके जो है रैशनल नंबर है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि ये तीनों के तीनों जो है आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है आपको ये पहचानना है, इनमें से कौन सा आपका पॉलिनोमियल है आपको ये पहचानना है। भाई पॉलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन यही बताइए कि पावर आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। तो पावर अगर होल नंबर है तो होल नंबर यहाँ पर है 3, होल नंबर यहाँ पर है 2 और यहीं पे x टू दी पावर 0 मैंने लिखा हुआ था, तो 0 भी आपका क्या है, होल नंबर है। ये आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर नेक्स्ट वाले एग्जांपल में है 2/3, ये होल नंबर नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। नीचे वाले एग्जांपल में भी अगर आप आते हो, ये 4 3 2 एंड 0, ये भी आपके सभी पावर्स में होल नंबर बता रहा है, तो ये वाला एग्जांपल भी किसका हो गया, पॉलिनोमियल्स का। इसका मतलब ये हुआ कि सारे पॉलिनोमियल्स आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो होते हैं, मगर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये नोट कर लेना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x, या फिर x नहीं लिख रही यहाँ पे, वेरिएबल लिख रही हूँ क्योंकि x के अलावा भी आपका वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का पावर आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। और पॉलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल, उसका पावर क्या होगा, होल नंबर, ठीक है। अभी आप डेफिनेशन में मैंने आपको अलजेब्रिक और होल नंबर क्लियर कर दिया है।
ये आप जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे एक चीज आप अपने नोट में और लिख लो, नोट करके लिख लेना। आप लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको, कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। रिपीट कर रही हूँ, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट all algebraic expression are not polynomials. All algebraic expression are not polynomials, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स का मतलब जो है होता क्या है, और आप इजीली पहचान भी लोगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपका पॉलिनोमियल कौन सा है। सिंपल सी बस एक ही डेफिनेशन याद रखो कि उसका पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। अब पॉलिनोमियल्स को जो है डिवाइड किया गया है उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है उसके डिग्री के अकॉर्डिंग। तो डिग्री के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें जीरो पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है इसका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या है ये सब। जीरो पॉलिनोमियल में मैंने एग्जांपल लिखा है 7, -5/3, 2 और 1। डिग्री के अकॉर्डिंग पहले डिग्री समझो क्या। डिग्री आपका क्या है कि x स्क्वायर है, ठीक है। फिर है आपका 6x³, छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। तो x का जो पावर है उसको हम डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे भी x का पावर 3 है तो 3 को हम क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। अब जब ये बोल रहा है डिग्री के अकॉर्डिंग अगर जीरो पॉलिनोमियल नाम दिया है, यानी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसमें डिग्री लीनियर 1 होगी, डिग्री क्वाड्रेटिक 2 होगी, डिग्री यहाँ पे क्यूबिक 3 और बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ही मैंने 7 लिया हुआ है। अगर 7 के साथ में x⁻0 लिखते हैं, सबको पता होगा कि x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 0 है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। नेगेटिव नंबर में भी क्या फर्क पड़ता है, -5/3 है, उसके साथ भी हम x0 लिखें तो भी वो वही इफेक्ट देगा, 5/3 वैल्यू है। तो ये भी हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। 2, 1 यानी सारे नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स आपके जो है वो जीरो पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। एक बात और नोट कर लेना कि जीरो पॉलिनोमियल्स को हम, यहाँ लिखा नहीं मैंने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अपने कॉपी में जब आप नोट करोगे तो जीरो पॉलिनोमियल्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। अब तो इजी आपको समझ आ जाएगा। लीनियर में जो है पावर आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो 5x-3 है तो यहाँ पे 1 है, 3x+4 है, 1 है। मगर लीनियर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, सिंगल टर्म भी है। अगर आपका 5x भी है तो इसको भी आप लीनियर बोलोगे क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो यहाँ पे पावर है 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे पावर क्या है आपकी, 2 है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, x² प्लस यहाँ पे x³ बोला था। तो मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने इसमें डिग्री 2 और डिग्री 3, एक पॉलिनोमियल का डिग्री एक ही हो सकता है, एक पॉलिनोमियल का डिग्री एक ही हो सकता है। यानी इसमें अगर आप देखें हाईएस्ट पावर क्या है आपका, 3 है, ठीक है। 3 आपका क्या है, एक हाईएस्ट पावर। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल का बोलूं तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, 3 होगी। एक एग्जांपल और लेती हूँ, 4x4 6x² प्लस 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर आपका क्या है, 4। तो इस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछा जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में भी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2।
टर्म्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि क्वाड्रेटिक में आपकी 3 टर्म्स ही होंगी। यहाँ पे पावर की बात हो रही है कि पावर आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसमें भी आपका पावर क्या है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में आपका हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, बाकी 2 है। देखो ये भी एक एग्जाम्पल आपका, अगर देखोगे 6x³ + 1, तो इसमें जरूरी तो नहीं है ना और एक्स टर्म लिखी हुई है, तो इसमें भी आपका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। लास्ट है आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होता है वो आपका 4 होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर की बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपके 3 भी है, 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 है पावर। ठीक है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता आपको पता ही है, x⁴ होता है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होगा वो आपका बाय क्वाड्रेटिक होगा। और 7x⁴ + 2 ये भी तो आपका बाय क्वाड्रेटिक का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 4। बाकी के एक्स हैं या नहीं वो मैटर नहीं करता, मगर हाईएस्ट पावर आपका मैटर करता है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग आपके ये 5 जो है डिवाइड करके मैंने लिख दिए हैं कि 0, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। ये क्लियर है आपको इतना? ये अच्छे से अपने नोट्स में जो है प्रिपेयर कर लेना। मेरे साथ आप बहुत अच्छे अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने वाले हो, कॉपी बना लेना एक अच्छी सी। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज में भी आएंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी चैप्टर में आप फॉर्मूले जब याद करते हो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट टॉपिक है इसका टर्म्स। जैसे पॉलिनोमियल का डिवीज़न हमने डिग्री के अकॉर्डिंग किया, वैसे ही टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न होता है। 1 टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल्स। इसके अलावा हायर नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। तो 1 टर्म में जैसे 7 अभी बताया, 7 भी आपका 0 पॉलिनोमियल के अंदर आता है। एक टर्म है, एक। ठीक है, डिग्री की बात नहीं हो रही, टर्म की बात हो रही है। ठीक है, टर्म आपको क्या है, जैसे कि अगर एक पॉलिनोमियल 5x - 3 है तो ये आपका एक टर्म है, और इसमें से -3 अलग कर दो। अगर मैं -3 अलग से लिखती हूँ तो ये आपका एक टर्म है। समझ गए टर्म का मतलब? जैसे अगर ये वाला आप एग्जाम्पल लोगे तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। एक है 3x², दूसरी टर्म है 5x, नेक्स्ट टर्म है आपका 6। ठीक है, ये टर्म्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 5x लिखूँ, सिर्फ 5x, तो वो भी आपका किस में आएगा, मोनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है, 2 टर्म्स वाले में आपका ये एग्जाम्पल हो गया, 5x - 3 कुछ भी, 6x + 2। डिग्री नहीं, डिग्री यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती, टर्म्स मैटर करती है। अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 6x² + 5x, तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, बाइनोमियल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स के अंदर 3 टर्म्स वाली आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो 3 टर्म्स में आप इन्हीं में से एग्जांपल देख रहे हो। क्वाड्रेटिक के अंदर एक लिखा हुआ है 3x² + 5x + 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और हायर नंबर यानी 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6 बहुत सारे। मगर हमारे 10th सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक है, क्योंकि आपको याद होगा अपने 9th में लीनियर पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ के आए हो। और 10th के ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्यूबिक भी है, हम क्यूबिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक आपको एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, मगर फिर भी मैं आपको क्यूबिक करवाऊंगी, क्योंकि बाय चांस कभी कभी बोर्ड्स में क्यूबिक में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेनली फोकस मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में रहेगा। तो आज के चैप्टर में हमने इसकी डेफिनेशन में क्लियर कर लिया कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका पावर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। डिग्री के अकॉर्डिंग मैंने इसका डिवीजन कर दिया, और टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है इसका डिवीजन हो गया। आपने जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको उसी तरीके से एक अच्छी सी कॉपी में अच्छे अच्छे नोट्स प्रिपेयर करो, और जल्द ही इस चैप्टर का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे बाय कॉन्सेप्ट।